तो हरे कृष्णा सही भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा श्लोक है 15.6 हम ले रहे हैं। इसमें तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये 15.6 है। तो आप सब लोग अपने भगवत गीता निकाल लें, क्योंकि हम तात्पर्य को ही पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा अलग चर्चा करेंगे आज। तो जैसा मैंने लास्ट श्लोक में बताया था कि श्लोक 15.5 जो है उसका एक टॉपिक था कि वैकुंठ धाम कौन जा सकता है, भगवान के नित्य धाम कौन प्रवेश कर सकता है। ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए या एक भक्त में होनी चाहिए। उन योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद या उन गुणों को अपने अंदर धारण करने के बाद में ही कोई वैकुंठ धाम जा सकता है। तो उसका ही टॉपिक था। वैसे ही इस श्लोक का टॉपिक है, अब हमने ये तो देख लिया कि भगवान के धाम कौन जा सकता है, पर ये तो बताओ कि भगवान का धाम होता कैसा है। जाना तो सबको ही है, पर भगवान का धाम होता कैसा है पहले हम ये समझे। तो ये श्लोक नंबर 6 जो है उसमें बताया गया है कि भगवान का धाम होता कैसा है। भौतिक जगत तो हम सबने देखा है, आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा है कि ये वैकुंठ जगत है कैसा, यहाँ क्या क्या होता है और यहाँ क्या नहीं होता है। जो भौतिक जगत में है लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसकी आवश्यकता नहीं है, या आध्यात्मिक जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भौतिक जगत में हो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना हो। तो इस तरीके से हम चर्चा करेंगे आज इस श्लोक पे। तो देखिए कह रहे हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। वह मेरा धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो हमने कल भी चर्चा की थी कि जो भगवान के इस परम धाम में जाता है, परमम गतिम, जो कल हम श्लोक पढ़ रहे थे। तो अगर पदम अव्ययम तक जो कल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये दिया था कि भगवान की शरणागति अगर आप करते हैं परम धाम भगवान के आप पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि जो इस भगवान के इस धाम में चला जाता है वो दोबारा से इस मृत्यु लोक जो संसार है इसमें वापस नहीं आता और आने की कामना भी नहीं करता, क्योंकि वहां ऐसा कुछ है जो आपको इतना आकर्षित करेगा, या यहाँ के जो दुख है ना उस प्रपंचों से आप वापस इस दुखालय संसार में आना ही नहीं चाहिए। तो एक बार भगवान के धाम जो गया दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहेगा। जैसे काफी बार एक वृतांत सुनने को मिलता है स्टोरी में कि भगवान से नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आपके परम धाम की चर्चा तो कई बार सुनते हैं भक्त लोग, लेकिन फिर भी आपके धाम में आना नहीं चाहते, ऐसा क्यों। तो भगवान कहते हैं कि तुम ट्राई कर लो, जाओ देखो नीचे जगत में, भौतिक जगत में जाओ और किसी व्यक्ति को जाकर कहो कि चलो मैं भगवान के धाम लेकर चलता हूँ। और नारद मुनि सच में नीचे आए और नारद मुनि ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि अरे भगवान के धाम जाना है। अब लोग विश्वास करेंगे, आपके पास कोई व्यक्ति आए और काकर कहे कि भगवान के धाम नित्य धाम जाना है, आप विश्वास करोगे? नहीं करेंगे हम, क्योंकि पता है ना भौतिक जगत में सब कुछ झूठ ही है एक तरीके से। कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई सच बोलता ही नहीं है, कोई सत्य की तो बात ही नहीं करता। सब झूठी बात करते हैं हर चीज की। सब झूठे सपने दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी कल्पनाएं करते हैं, जो शायद उनके हाथ में तो नहीं है कि उनको कंप्लीट कर पाए। लेकिन तो नारद मुनि को सब लोगों ने कहा कि नहीं, अरे तुम पागल हो क्या, भगवान के धाम को जा सकता है क्या। सब इसी तरीके से उनको उन्होंने आंसर किया। नारद मुनि सोच रहे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि मैं उनको भगवान के धाम ले जाऊंगा। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, जाने को तो तैयार हूँ, पर क्या वापस मुझे इस संसार में आकर छोड़ दोगे ना कुछ समय बाद, वापस मुझे इसी संसार में आकर छोड़ दोगे ना, मैं जाने को तो तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, एक बार भगवान के धाम जाकर कोई आना चाहेगा क्या। पर ये कैसी बातें कर रहा है कि वाप लेके तो चलो लेकिन वापस यही छोड़ देना लाकर। हम तो ऐसी बात कर रहे हैं कि एक चोर डकैत को
किसी भी बड़े चोरी करने वाले जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जेल से निकाल करके रिहा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जाओ, अब तुम्हारी रिहाई हो चुकी है, यहाँ से तुम्हारा जितना समय था जेल में कट गया, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम आजाद हो। वो फिर कह रहा है नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं बाहर एक बार देख कर आता हूँ सब कुछ, वापस मुझे जेल में ही आना है। तो हम भी वैसी कैटेगरी में, हम वापस इसी जगत में आना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना ही नहीं चाह रहा कोई। फिर किसी व्यक्ति से पूछा, कह रहे तुम भगवान के धाम चलोगे? कहता है मैं एक बार अपने माता पिता, अपने घर परिवार में सबको संपर्क तो कर दूं कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, उसके बाद चलूंगा तुम्हारे साथ। कोई विचार भी करेगा क्या? क्योंकि उनमें से कोई भक्त नहीं था और किसी को विश्वास भी नहीं हुआ। नारद मुनि जैसे व्यक्ति क्यों भौतिक संसार में आने लगे, और क्यों ही वो लोगों को कहने लगे ऐसे आसानी से कोई परम धाम ले जाने वाला मिल जाए तो हम तो पक्का हाथ पैर सब पकड़ करके चले जाएं उसके, कि भाई ले जाओ परम धाम, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, भक्तों की कृपा हो रही है बिल्कुल 100%। और बस हाथ पकड़े और नारद मुनि ले गए परम धाम। और वापस घबराए परेशान होकर के वापस भगवान के पास गए, भगवान के पास जाके कहते हैं आपने सत्य ही कहा था भगवान, यहाँ तो कोई आने को तैयार ही नहीं है परम धाम। तो इसलिए जैसे हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि नारद मुनि जैसे भक्त लोग आसानी से हमें परम धाम ले जा सकते हैं, वैसे ही बहुत मुश्किल है कि इतनी बार भगवान के धाम की महिमा सुनने के बाद में भी हमारे अंदर ये उत्कंठा ही जागृत नहीं होती कि हमें भगवान के धाम जाना। ऐसी इच्छा जागृत हो जानी चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए कि सोते उठते बैठते खाते पीते हर स्थिति में आपको सिर्फ परम धाम की ही अनुभूति हो, आपको ऐसा लगे मैं कब जाऊंगा परम धाम, कब। एक ऐसा वृतांत है मेरी मतलब रियल लाइफ घटना से, कि हमारे एक फैमिली मेंबर थे हमारे, मतलब बुआ जी। तो वो हमारे यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके जस्ट पास रहा करते थे। तो उनका रूटीन कुछ ऐसा था कि वो सुबह मंगला आरती, फिर सुबह 7:45 के आसपास धूप आरती, फिर 9 बजे दर्शन आरती गोविंद देव जी की, वो सारी आरतियां अटेंड किया करते थे। दिन में जितनी आरतियां होती थी उन सारी आरतियों को वो अटेंड करते थे। और जिस टाइम पे उनका निकट समय आया तो करीबन 15 दिन पहले ही उनको आभास हो गया था कि मैं जाने वाली हूँ। तो कोई व्यक्ति अपने मृत्यु का सारा सामान जो भी हम देना वेना करते हैं वो सब कुछ वो अपना खरीद करके खुद से, खुद ज्वेलर के पास गए हैं, सब कुछ खरीदा है और अपने बेटे बहुओं को लाकर दिया है कि आप ये लेकर जाओ और ये तुम रखो तुम्हारे पास। उनको नहीं बताया कि मेरी मृत्यु निकट है, ऐसा कुछ, तुम रखो अपने पास, आवश्यकता पड़ेगी तो काम आएगा। तो उनको दे दिया। हम जिसको सुख से इसका सामान कहते हैं, जब किसी लेडी की डेथ होती है तो किसी लेडी को सारा सामान दिया जाता है इस तरीके से। और उसके कुछ 4 या 5 दिन पहले उनकी पोती जो है वो जिद करने लगती है कि माँ अब मेरे साथ ना कोई मॉल चलो। अब आप देखना, एक ऐसी स्त्री जिसके जीवन में सिर्फ भगवान की आरतियों के अलावा उन्होंने कहीं और कुछ देखा ही नहीं, वो कभी किसी शॉप पर नहीं गई, किसी नॉर्मल शॉप पर जाकर उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की। उनका जीवन ऐसा ही गया, किसी ने कुछ लाकर दे दिया तो पहन लिया, कुछ लाकर दिया तो खा लिया, ऐसी स्थिति में उनका जीवन था। और ऐसे समय पीरियड को निकालते निकालते अंतिम समय में उनकी पोती ने ऐसा किया कि इच्छा रखी कि माँ आप मेरे साथ चलो, मैं पास वाले मॉल में मुझे जाना है और कुछ खरीद के लाना। वो चली गई और जैसे ही वो मॉल की सीढ़ियों में चढ़ी उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मॉल की सीढ़ियों को। और जब बच्ची ने पूछा, क्योंकि बच्ची भी छोटी नहीं थी, 12-13 साल की बच्ची थी, उन्होंने कहा माँ ये क्या कर रहे हो? कहते ये मंदिर है ना, मंदिर ही तो है। बोले माँ ये मंदिर नहीं है, ये तो हम दुकान में कोई सामान लेने के लिए आए। तो मॉल ऐसे में बड़ा हॉल, हॉल जैसा एक बड़ा मॉल है जिसमें सारी दुकानें होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन पूरा समय उसी ही कॉन्शियसनेस में दिया हो ना, उसी चेतना में, वो हर एक चीज को हर एक जगह को भगवान की ही वो समझेगा। और उनकी वैसी ही स्थिति थी। वो जाते जाते भी उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि भौतिक जगत कैसा होता है, क्या होता है, उनको मतलब ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज था कि गोविंद देव जी दर्शन करना है, सारी आरतियां करनी है, एक भी आरती मिस नहीं करती थी, पैदल जाती थी पैदल आती। क्या कॉन्शियस होगी सोचो, क्या चेतना स्तर पर होंगी वो। बहुत बार हम चर्चा करते हैं, कल भी ऐसे कोई चर्चा चल रही थी तो ये वृतांत याद है, मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ऐसे भक्त, ऐसे मतलब शुद्ध भक्त होते हैं जो मतलब कैसे, और भगवान का नाम नहीं रुकता था पूरा टाइम, भगवान के मंदिर की इतनी परिक्रमाएं देना, इतना सब करना, और लास्ट में जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा किसी से, पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ नहीं मांगा अपने, और कोई कमी नहीं परिवार में, कोई कमी नहीं। ऐसे होते हैं भक्त।
एक ऐसे धनाढ्य परिवार में रहते हुए भी किसी भोग विलास की इच्छा नहीं करते। अपना पूरा समय जो है वो पूरा भगवान को समर्पित करते हैं। तो हमारी चेतना भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम किसी मॉल में भी चढ़े ना, तो ये होना चाहिए कि भगवान ने क्या ही आकर्षण बनाए हैं। भौतिक जगत में भी भगवान ने ऐसे ऐसे आकर्षण बना दिए हमारे लिए कि ये चीजें हमें कितना अट्रैक्ट करती हैं। सिनेमा हॉल, बड़े बड़े मॉल और ये सब, है ना, मेट्रो स्टेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें इतना अट्रैक्ट करती है। भगवान की ही तो सारी चीजें हैं। भगवान से परे क्या ही है? ईंट पत्थर सीमेंट जो मिट्टी सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, हर जगह भगवान के दर्शन करने चाहिए। कोई रंग काला दिख जाए तो सोचना चाहिए कृष्ण। हर स्थिति में ऐसी हमारी चेतना होनी चाहिए। तो ये बहुत ये ना समझने वाली बातें, भाव स्तर की बातें हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 6 ऐसी क्वालिटीज जो भगवान के धाम ले जा सकती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा उसमें साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर उसमें निष्ठा, और फिर रुचि। ये 6 स्तर यहाँ पे बताए गए थे। कल हमने उसको 2 पॉइंट लास्ट वाले मिस किए। निष्ठा और रुचि का स्तर भी यहाँ लास्ट में बताया गया। शरणागति, पूर्ण शरणागति अगर आप भगवान को कर देंगे, भगवान के नित्य धाम, तो आपकी रुचि जो है वो, आपको नाम में बहुत रुचि आने लगेगी, आपका नाम छूटेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। वैसी ही स्थिति में हमारा भजन होना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं कि परम धाम जो है वो है क्या? जड़े इसके ऊपर की तरफ, शाखाएं नीचे की तरफ, ऐसे पेड़ का वर्णन आया है यहाँ पर 15 चैप्टर में। तो ये जो जड़े हैं वो भगवान है, जहां से सब कुछ चल रहा है, जहां से सब कुछ निकला है, जहां से सब कुछ, हर चीज का उद्गम हुआ है, वो भगवान है। तो इसलिए कह रहे हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। भगवान के धाम में किसी सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। वो पूरे दिन जो सूर्य चमकता है उसी की रोशनी को इकट्ठा करके रात में वो अपनी चांदनी इकट्ठी करता है और रात में हमें रोशनी देता है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, ठीक है, जैसे सूर्य लोक है और बाकी सारे जो लोक है उसमें सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता होती है, और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। बाकी सब, अगर हम भौतिक जगत से ऊपर उठे आध्यात्मिक जगत में, तो वहां किसी सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। ना अग्नि या बिजली की, और ना ही कोई अग्नि की और ना ही बिजली की। ना तो हमें फायर जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए किसी अग्नि की आवश्यकता है, और ना ही हमें अपने रूम में कोई लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करने की नीड है। ना हमें कोई तार बंदी कराने की जरूरत है। हमें कुछ नहीं करना। आध्यात्मिक जगत की चर्चा हो रही है ये सब। वहां पर कुछ नहीं है, वहां सब कल्प वृक्ष की जैसे है। वहां आप बस बोलो और सब कुछ आपके सामने हाजिर। आपको कोई जरूरत नहीं है गैस अंगीठी वगैरह जलाने की, कुछ खाने पीने के लिए। आप सिर्फ डिमांड करो, आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जितनी क्वांटिटी में चाहते हैं उतनी क्वांटिटी, है ना। जितनी लाइट आप कहेंगे ना, भगवान का प्रकाश इतना है, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी जब आप देखोगे। उसको सहन ही नहीं कर पाओगे। एक सूर्य है जो भगवान के तेज से ही प्रकाशित होता है। जब उसके आप सामने खड़े होकर हम उसको कुछ घंटों तक नहीं निहार सकते, नहीं देख सकते, हमारी आंखों में ऐसे प्रॉब्लम होने लगेगी अगर हम निरंतर उसको देखें। अगर हम दिन में इस समय खड़े होकर उसको देखें, तो भगवान का तेज तो कितना मतलब प्रकाशवान होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान का तेज ही है जो हमें पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड को जो है वो रोशनी प्रदान करता है। सूर्य, और सूर्य के थ्रू फिर वो हम तक पहुंचता है। तो भौतिक जगत में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है, लेकिन परम धाम में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान ने बनाया। भगवान को क्या आवश्यकता है ना। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते, और जो इस धाम में पहुंच जाएंगे वो दोबारा से वापस यहाँ नहीं आते। भगवान खुद कहते हैं कि जो भी एक बार मेरा सतत मेरे भजन में लगा रहता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो दोबारा से इस संसार में नहीं आता। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। तो भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे।
हम तात्पर्य को ही समझेंगे आज एक एक लाइन को। कि पहला पॉइंट आया भगवान कृष्ण। तो साक्षात कृष्ण अगर भगवान कोई है तो वो है कृष्ण, यानी एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, हम सब दास हैं उनके। अगर कोई भगवान है तो वो भगवान कृष्ण है। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में भी आता है, चैप्टर नंबर 20 श्लोक नंबर 172 के आसपास, मध्य लीला में। तो उसमें भी वर्णन किया गया है कि जो भगवान है, भगवान ही अपना स्वयं प्रकाश करते हैं, जो आज हम देखेंगे भी, एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कैसा है गोलोक वृंदावन। तो इस तरीके से तो भगवान खुद अपना आगे प्रकाश जो है उसको फैलाते हैं, अपना खुद का विस्तार करते हैं भगवान। तो भगवान का विस्तार हो रहा है, भगवान खुद एक विस्तार नहीं है, है ना। भगवान खुद अपनी खुद की अलग अलग ब्रांचेस निकाल रहे हैं अपने खुद जैसे, और कुछ ऐसे जो शक्ति के अकॉर्डिंग, यानी गुणों के आधार पर। लेकिन भगवान जो है वो कृष्ण एक ही है। अगर कोई भगवान है तो कृष्ण, अन्य सभी देवी देवता है। तो हमारे अंकुर प्रभु का प्रश्न था ये लास्ट की महादेव को भगवान ने बोला आपने, तो आज उनके कुछ प्रश्नों का जवाब भी हम मिल दे देंगे इस बहाने से कि भगवान ने परम धाम की बात की है और यहाँ पर कहीं शिव जी का नाम नहीं है। तो देखते हैं, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। जहां भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, जो उनका नित्य धाम है, वो है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है और न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की। तो भगवान का जो खुद का घर है उसमें ना किसी सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना किसी अग्नि की, ना बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। तो भगवान के जितने वैकुंठ हैं, अलग अलग वैकुंठ हैं, तो भगवान के जितने वैकुंठ हैं वो स्वयं प्रकाशित हैं। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहना, लाइन अंडरलाइन भी कर सकते हैं। भगवान के आध्यात्मिक जगत के जितने सारे लोग हैं वो सब स्वयं प्रकाशित हैं, वहां पे सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली का कोई काम नहीं है। ठीक है, गोलोक की तो बात ही अलग है, वैकुंठ लोक में भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भौतिक जगत की अगर हम बात करेंगे, ब्रह्म लोक तक या ब्रह्म ज्योति तक, वहां तक ये सूर्य सब ये आदि जो है इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में, इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में एक ऐसा लोक है जो स्वयं प्रकाशित है। कौन सा? ये सूर्य लोक, जहाँ सूर्य सूर्य खुद विराजमान है, वो एक स्वयं प्रकाशित है। इसके अलावा बाकी सारे ब्रह्मांडों में सूर्य की और हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है, अभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को, वर्ड को आप ध्यान देते हुए सुने, एक साथ एक जगह बैठ करके आराम से। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है। ये जितने लोग अलग अलग स्वयं प्रकाशित हैं, उन स्वयं प्रकाशित आकाश में अगर हम अलग अलग लोगों का ऐसे विद्यमान देखेंगे, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरीके से, तो ऐसा लगेगा आकाश में कुछ बिजलियां हैं, है ना। आकाश में कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। तो ये क्या दिख जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ चमकीला आकाश बन गया है। जैसे होता है ना, हम जब रात को आकाश की तरफ देखते हैं तो जो तारे टिमटिमाते, ऐसा लगता है पूरा आकाश चमकीला जैसा हो गया। वैसे बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जितने लोग हैं वो सब आपस में वो अपने आप से ही चमचमाते हैं, स्वयं प्रकाशित रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे आकाश पूरा चमकीला हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो यह पुष्टि कर दी गई है, कहाँ से आता है ये तेज? तो ये तेज आता है कहाँ से? ये आता है कृष्णलोक और गोलोक वृंदावन से, जहाँ भगवान साक्षात खुद विराजमान है, और उन्हीं के शरीर से जो तेज निकलता है, उनके दिव्य शरीर से, उसी से ही ये सब प्रकाशमान है। इस तेज का एक अंश महतत्व कहलाता है, अर्थात भौतिक जगत से जो आच्छादित रहता है। क्यों हमारा भौतिक जगत इससे छुपा हुआ रहता है? क्योंकि महतत्व जो है वो उस तेज को छुपा लेता है।
इसलिए भौतिक जगत में अंधेरा जैसी स्थिति रहती है, इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक माया देवी इस पर्दे को नहीं हटाएगी, इस महतत्व को, जब तक हम उस चीज को समझना नहीं चाहेंगे या हम उस स्तर पर नहीं आना चाहेंगे। जैसे हमारे अंदर संकुचित चेतना होती है, आच्छादित चेतना होती है, क्योंकि हमें इस वॉल के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। हम जहाँ बैठे हैं, आप सब लोग किसी ना किसी कमरे में बैठे हैं, और आपके कमरे की जितनी दीवारें हैं उसके पीछे की तरफ आपको पता नहीं है क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। तो आपका ज्ञान उतना ही सीमित है, ठीक है। आप चारों तरफ देखोगे तो सिर्फ जितनी आपकी आंखें जा सकती है आप उतना ही देख सकते हो, इस दीवार के पार नहीं देख सकते आप। तो हमारा ज्ञान जो है ना संकुचित होता है, बहुत नैरो होता है, तो उतना ही देख पाते हैं हम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आच्छादित रहते हैं कुछ चीजों से। तो वैसे ही ये भौतिक जगत है ना, ये पूरा महत्व तो पूरा एकदम हमें आच्छादित करके रखता है इस भौतिक जगत को, जो हमें इस पूरे तेज को नहीं देखने देता। जो हमें ये नहीं देखने देता कि सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की ही कृपा से हो रहा है, भगवान की ही वजह से हो रहा है। सब कुछ जो तेज आ रहा है, जो प्रकाश हमें मिल रहा है, वो सब भगवान के ही दिव्य शरीर से निकल रहा है ना। तो उसके लिए ये सब चीजें हमें नहीं देखने देता, ये आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है। ज्योतिर्मय जो आकाश है, जिसको ब्रह्म ज्योति हम कह रहे हैं, उसका अधिकांश भाग कैसा है? आध्यात्मिक जगत, यानी 75% आध्यात्मिक जगत है, और 25% ये भौतिक जगत है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। और उस 75 में भी गोलोक वृंदावन प्रमुख बताया गया है, उसके नीचे फिर वैकुंठ आते हैं, और फिर नीचे भौतिक जगत। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, क्योंकि हमने खुद ने चूज किया था कि हमें स्वामी बनना है। तो हम नित्य बद्ध जो हम जीव हैं, हम जानबूझ करके इस संसार में आए, क्योंकि हमें स्वामी बनना था, किसी को अपने परिवार का, किसी को बॉस बनना है कंपनी का, अपने नीचे एम्प्लॉयज रखने हैं, सर्वेंट रखने हैं, है ना। तो खुद मालिक बन के जीना चाहते हैं हम, इसलिए हमने ऐसे भौतिक जगत में आना स्वीकार किया। हमारी ही इच्छा से भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया। लेकिन जो ही इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है। तो हमने कहा था कैसे कटेगा ये भौतिक जगत? वैराग्य, वैराग्य की तलवार से निरंतर हमें इस भौतिक जगत को काटना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक जगत में जा पाएंगे। हमारे अंदर जब तक हम वैराग्य नहीं लाएंगे चीजों से, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को इकट्ठा करना हो, फ्यूचर प्लानिंग करनी हो, अलग अलग तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अपने मतलब श्रृंगार आदि करना, ठीक है, और ज्वेलरीज वगैरह कैरी करना, या उनको संग्रह करना, या जो मनी है, पैसा, उसको इकट्ठे करने में लग जाना, ये सब चीजों से हमें थोड़ा छुटकारा चाहिए। इन सब चीजों से वैराग्य होना चाहिए हमें, कि मैं कितना भी कर लूं, होगा वही जो कृष्ण चाहेंगे, फिर मैं क्यों प्रयास कर रहा हूँ? मैं अपना समय क्यों नहीं भगवान के धाम जाने में लगा रहा हूँ? क्यों इन छोटी तुच्छ चीजों को जोड़ने में लगा रहा हूँ, जो एक क्षण भर में खत्म हो जाएंगी और कोई काम नहीं आएंगी? तो जब तक हमें इस भौतिक जगत से वैराग्य नहीं होगा, इस वैराग्य की तलवार से अगर हम इस भौतिक जगत को नहीं काटेंगे, इस वृक्ष को जिसकी बात की जा रही है, तो हम आध्यात्मिक जगत तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, और जैसे ही आप इस भौतिक जगत से हटकर आध्यात्मिक जगत में पहुंचेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। दोबारा आपको 84 लाख योनियों के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा। बार 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 पता नहीं क्या क्या बने हम, कीड़े मकोड़े, नाली में रेंगने वाले कीड़े, जानवर, पशु, पता नहीं क्या क्या हम किस किस स्थिति में रहे हैं। और फिर जाकर अगर भगवान ने हम पर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है हमें, तो हमें इसका बेस्ट यूज अगर करना है, तो भगवान की सेवा करके, भगवान से प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके करना है, ताकि हम जितना जोर लगा सकते हैं इस चीज को पाने के लिए, उतना जोर लगाना चाहिए, उतना प्रयास करना चाहिए। एक बच्चा जब MNIT जैसे एग्जाम्स देता है, PMT जैसे एग्जाम देता है, क्लेट जैसे एग्जाम देता है, कितना जोरों शोरों से तैयारी करता है, मतलब वो भूल जाता है खाना पीना, उसकी मदर उसको याद दिलाती है, अरे बेटा खाने का टाइम हो गया, अरे सो जा, 12 बज रहे हैं रात के, क्या इतना पढ़ रहा है, सो जा, है ना। उसकी मदर उसको याद दिला रही है। क्या हमारी ऐसी स्थिति आएगी कि घर वाले बोलेंगे अरे सो जा, पूरे दिन माला ही करती रहती है, पूरे दिन भागवत कथा ही श्रवण करते रहते हो?
आए दिन तुम्हें मंदिर जाना होता है। लोग कहेंगे थोड़ा लगाम लगाओ अपने ऊपर, इतना क्या भागते दौड़ते रहते हो। वैसी स्थिति हमारी आएगी क्या कभी? तब सोचना कि हम सही एग्जाम के लिए सही प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जब कोई टोकने लगे, अभी तो टोकने नहीं है अभी तो हम खुद ही इतने आलस जीव में रहते हैं। अभी तो हमें पता ही है कि हम कितना समय भगवान को दे रहे हैं, है ना। 1/3 दे रहे हैं अभी हम। बाकी समय अभी भी हमारा ही लगता है, हमें लगता है अरे बाकी समय भी तो देना जरूरी है, घर बच्चे ये वो बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तब तक यह वह यहाँ वाप तब वह यहाँ वापस नहीं आता। तो अगर कोई आध्यात्मिक जगत पहुंच जाए तो वो दोबारा से इस संसार में नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कहते हैं जीव का स्वरूप ही है भगवान का दास होना। फिर स्वामी बनकर जो रहेगा वो तो भौतिक जगत में ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर से तो अहंकार गया ही नहीं है अभी तक। उसके अंदर इतना अहंकार भरा है कि मैं करता हूँ और मैं कर रहा हूँ सब कुछ। एक पॉलिटिशियन अगर किसी पार्टी में जीत जाए, अभी वेस्ट बंगाल में हमारे चुनाव हुए हैं, नाम तो नहीं लेंगे, बट अगर कोई पिछले कई कई सालों से राज कर रहा है उस बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमारे, और वहां बिल्कुल सब चीजें गलत चल रही हैं, कुनीति चल रही है, हम कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। तो अगर वो सोच रहे हैं कि हम यार राज कर रहे हैं, देखो तो देखो उनका समय था कि उन्होंने राज किया, उसके बाद सब चेंज हुआ और आज कोई और राज कर रहा है ना। तो जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये समय का चक्र ऐसा घूमता है कि बड़ी से बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति पे भी कोई ना कोई जान मान का केस लगा करके उसको उतनी बड़ी पोस्ट से नीचे गिरा देता है। चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, एक गलत आरोप अगर आप पर लगा तो आप डायरेक्ट उस बड़ी पोस्ट से नीचे आ जाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि हम जिस भी पोस्ट पर हैं, हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि हम पूरे पैर हाथ सब हमारे सही सलामत है। हम आराम से भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का यूज कर सकते हैं, है ना। और हम हर चीज का उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। और भगवान ने हमें किसी भी चीज से वंचित नहीं रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें हमें थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं इस संसार में आकर, हमें लगता है अरे मैं ही बड़ा मिनिस्टर हूँ, सब मेरे नौकर चाकर है नीचे। घर में भी हम रात चला रहे होते हैं, अरे पानी लेकर आ। मतलब हस्बैंड तो वाइफ को क्या समझता है पता नहीं लगता, ऐसा लगता है वो वाइफ बन के बनाकर नहीं लाया, सर्वेंट लेकर आया घर में। वैसे वाली स्थिति आज के टाइम पे तो कुछ ऐसा ही चलता है, जहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं करता। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती ना, भगवान भी रिस्पेक्ट करते। भगवान बहुत आदर करते अपनी पत्नियों की। 16,108 रानियों को संभालना आज के टाइम पे तो एक ही नहीं संभाली जा रही। उसके लिए भी हम पत्नी को ही दोष देते हैं कि वो ऐसी है इसलिए नहीं संभाल पा रहा, जबकि आप ही नहीं संभाल पा रहे हो क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा है। सीखो भगवान से कि पति कैसा होना चाहिए, भगवान कैसे अपनी रानियों को मनाया करते, कैसे मतलब आदर सम्मान करते थे उनका। सामने से आप सामने से करोगे तो मिलेगा, लेकिन हम तो स्वामी हैं, बच्चे को भी ऑर्डर दे रहे हैं। उसको प्रेम देने की जगह हम ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो वैसा कर दो। ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें स्वामी नहीं बनना। और जिस दिन इस भौतिक जगत से आप बाहर निकले, वो कब निकलोगे? जब आप ये समझ जाओगे कि मैं तो सिर्फ भगवान का दास हूँ। अगर कोई स्वामी है तो वो भगवान है। जिस दिन आप ये समझ गए और आपने ये स्वीकार कर लिया पूर्ण रूप से, उस दिन आप भौतिक जगत से आपकी टिकट कट और सीधे भगवान की टिकट मिलेगी, वहीं जाओ। फिर आप गेट पे चेक कराओ जय विजय आदि को और एंटर कर जाओ वैकुंठ आदि, है ना। तो ये सब स्थिति आपकी मतलब होगी, लेकिन तब जब आप अपने आप को स्वामी नहीं मानिए, आप अपने आप को दास मानो हर स्थिति में। आप अगर कुछ कर भी रहे हैं तो ये सोचो भगवान ने सेवा दी है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ, बीच में चौकीदार हूँ, थोड़ी देर के लिए संभाल रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कोई और संभालेगा। संभालते ही है ना परिवार में। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हमारे सामने हुई है, हमसे पहले भी हुई है, हमारे बाद में भी होने वाली है, हमारी भी होने वाली है। कोई ना कोई आ ही जाएगा टेक केयर करने। आप नहीं रहोगे तो क्या संसार नहीं रहेगा?
आप नहीं रहोगे तो आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी जिसमें आप जॉब कर रहे हो, कोई और आ जाएगा आपकी जगह, आपसे ज्यादा बुद्धिमान आएगा, है ना। ये होना चाहिए। वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। अब क्योंकि भगवान के साथ रह रहा है सच्चिद आनंद में, हमेशा ज्ञान में, हमेशा शाश्वत, हमेशा आनंद में, ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन बिताए। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। अब जिसको ये पता लग जाए कि भगवान के धाम जाने की सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि अपने आप को दास मान लो और भगवान स्वामी, तो हम तो नाचने लगेंगे हंसी खुशी से, अरे वाह क्या खबर सुनाई है ना। हम भजन में गाते हैं ना, बड़े सुखे रे खबर पाई, बड़ मोजा रे कोथा ताई, है ना। सुर भी कुंजे ते ना मेरे हाथ खिले जे को निताई। तो क्यों कह रहे हैं हम, नित्यानंद महाप्रभु जो है वो क्या हरिनाम बांट रहे हैं। देखो लोग उस हरिनाम की खबर से खुश हो रहे हैं जो परम धाम ले जाएगा। तो क्या भगवान के परम धाम की योग्यता जाने के बाद हमें खुशी नहीं होगी कि अरे वाह, भगवान के धाम में जाने की सब इतनी सी योग्यता है, ये तो बहुत आसानी से पास कर लेंगे। तो मुग्ध खुशी में नाचने लगना चाहिए हमें सुनते ही कि बस हम तो भगवान के धाम जाएंगे। अब हमारा तो एक ही टारगेट है, भगवान के धाम जाए, और इच्छा करनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। जो जितनी बड़ी बड़ी जंजीरों में बंधा होगा ना, वो उतनी कठिन तौर से खोल पाएगा उन जंजीरों को। जितनी ज्यादा जंजीरें अपने पैरों हाथों में बांधोगे ना, उतनी ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको खोलने में। अगर एक आध जंजीर ही होंगी तो आसान होगा खोलना, लेकिन अगर हर रिश्ते से अपनी जंजीर बांध लोगे, हर चीज से आसक्त हो जाओगे, हर रिश्ते में किसी भी चीज से, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस संसार से निकलने में। तो आसक्तियों को कम कर दो। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए हमारा कि इस संसार में हमारी आसक्ति कम और वैराग्य ज्यादा होना चाहिए। हम यहाँ रह करके भी यहाँ ना रहे, ये सिर्फ शरीर यहाँ दिखाई दे रहा है, हम मन से तो भगवान के धाम में ही रहे। ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए समय रहते। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। अगर वो कृष्ण भावनामृत में आ जाए, तो जब वो कृष्ण भावनामृत में आ गया है, तो कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है कि वो हर स्थिति में ये देखे कि भगवान करता है, भगवान हर जगह, भगवान नियंता है, भगवान सबके मित्र है, सूर्यदेव है ना, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो अगर वो ये दृष्टिकोण उसका आ जाएगा, ये वो देखने लग जाएगा, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो भगवान के धाम जा सकता है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तो क्या करना है उसको, सबसे पहले उसको कृष्णा कॉन्शियस में आना है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। दूसरा, उसे ऐसे भक्तों का संग खोजना चाहिए। सोचो, भक्तों का संग खोजना है आपको। आपको तो भक्तों का संग भर भर करके मिल रहा है। कौन तो एक ऐसा हब है, एक ऐसा गेट टुगेदर के लिए एक ऐसी छत है हमारे पास, जहां अनेकों भक्त मिलेंगे आपको, कोई कमी नहीं है। किसी दिन फेस्टिवल होना तो ऐसा लगता है बाढ़ आ गई आज भक्तों की, कितने भक्त आए मंदिर में आज, इतने भक्त आते हैं। और कोई बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हो, अभी हम थोड़ा टाइम पहले नवदीप परिक्रमा गए थे, वहां तो ऐसे लग रहा था बस भक्तों का कुंभ लग रहा है, जहां देखो वहां भक्त। और मायापुर जैसे स्थान में तो ऐसा आनंद था ना कि ना थकान फील हो रही थी, ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी। गर्मी में पैदल चलना 15-15 20-20 किलोमीटर डेली, और कोई पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, कुछ कैसे भी मैनेज करके सब इतने आनंद में रहते थे पूरा टाइम। चलते चलते नाच रहे हैं, अरे कोई एक दो किलोमीटर तक नाच लेगा, पर 15-15 20-20 किलोमीटर तक भी नाच रहे हैं कंटिन्यू। ये देखना ही बनता है मतलब, कैसे भक्त लोग, मतलब ये आनंद की स्थिति होती है उनको देखना भी। और देख करके कोई रोएगा नहीं, खुद भी हंसने लग जाएगा, अरे वाह क्या भक्तों का संग मिला है। ऐसे भक्तों का संग होना चाहिए। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे भक्तों का संग मिला इस बार परिक्रमा में। हमारे साथ बैठे हैं कुछ भक्त तो
बहुत मतलब बहुत आनंद में निकले, पता नहीं लगा 10 दिन कैसे निकल गए। आए थे तब ऐसे रोते रोते से घर पहुंचे कि वापस जाना है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ कुछ। ऐसे इस्कॉन प्रभुपाद ने हमारे लिए ना इस लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट हमें दिया है इस्कॉन। प्रभुपाद कहते थे मेरे लिए बॉडी है इस्कॉन, मेरी बॉडी जैसी। आप इसमें मतलब अगर आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं ना बहुत अच्छे से, तो मतलब वो बहुत प्रसन्न होते हैं हमसे। तो हमें मंदिर का कोई फेस्टिवल हो, कोई प्रोग्राम हो, हमें भाग भाग करके जाना चाहिए और नए लोगों को लेके जाना चाहिए। तो वो बात बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे भक्तों का संग तो हमें बहुत आसानी से मिल रहा है, और जिन मेंटर और काउंसलर के हम गाइडेंस में हैं, वो तो आसानी से हमें बहुत सारे भक्तों से मिला देते हैं, एग्जाम्पल दे दे करके मिलाते हैं। लोकल टेम्पल से कनेक्ट होने के कितने फायदे हैं हम सब जानते हैं। जो भी लोग लोकल टेम्पल से कनेक्ट, आसानी से आज आप सेवाओं में आगे बढ़ पा रहे हो, आज आपको टेम्पल के कुछ लोग जानते हैं, है ना, आप लोगों से मिल रहे हो, साक्षात आप भगवान विग्रह की पूजा और प्रसाद बनाने में, भोग वगैरह बनाने आदि सेवाओं में जुट गए हो। कितनी सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। ये सब कृपा है, हमें दिन प्रतिदिन इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ये कृपा हो रही है हम पर, है ना। ये गर्मी की, ये जो गर्मी है ना बाहर, धूप जो बरस रही है, और हमारे ऊपर कृपा की बारिश हो रही है और निरंतर होती है, जो गर्मी का फील ही नहीं होने देती हमें, महसूस ही नहीं होने देती कि क्या चल रहा है संसार में। ये भौतिक संसार जल रहा है युद्ध में, अलग अलग तरीके की बीमारियों में, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में, किसी की जॉब चली गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ इतनी डिस्ट्रैक्शन में है, कोई अकेला फील कर रहा है, कोई रोड पर घूम रहा है, किसी के पास छत नहीं है, इतने दुख है इस संसार में। अगर इस सब दुखों के बावजूद अगर हम खुश हैं, तो हम पर तो भगवान की कृपा है। लेकिन भौतिक जगत की चीजों से खुश नहीं रहना, भगवान की भक्ति करके खुश होना है ना। जैसे मीराबाई कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई, वैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं ऐसे उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो उसे भक्ति करना सिखाए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग आज के समय की बात नहीं है ये इस हिंदुस्तान भारतवर्ष में पहले के टाइम से ही परंपरा चली आ रही है कि बहुत सारे लोग अपना घर बार सब छोड़ छाड़ करके बोलो चलो, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। ऐसी स्थिति में लोग क्या करते थे, छोड़ छाड़ करके पहुंच जाते थे किसी तीर्थ जगह पे, सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए और बाबा बन गए, और बस वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। सन्यासी वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी की परिभाषा बहुत उच्च है, बहुत उत्तम। जो कोटि का भक्त होता है ना, वो अगर सन्यासी वस्त्र धारण करता है, केसरिया वस्त्र धारण करता है, वो क्योंकि वो लोगों के उद्धार के लिए अपना जीवन जी रहा है, अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं। उस टाइम पे तो वो अपनी सुख सुविधाओं को भी त्याग देता है। ऐसे भक्त जब केसरिया पहनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि रास्ते में कोई भक्त भागवत चल रहे हैं, ऐसा लगता है साक्षात भगवान ही नहीं उतर आए, उन्हीं का ही प्रतिनिधि, क्योंकि उन्हीं के ही प्रतिनिधि वो बन करके नीचे हमारे हमारे उद्धार के लिए नीचे आते। ऐसे सन्यासी, ऐसे नहीं जो एकदम बाबाओं जैसी स्थिति में रहते हैं और पीछे से चिलम पीते हैं, अफीम गांजा जैसी चीजें खाते पीते हैं, गलत संग करते हैं, स्त्रियों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग नहीं। तो साधु दिखने से साधु नहीं होता, उसके आचरण से वो साधु है या नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। हर किसी तिलक और कंठी धारण करने वाले व्यक्ति को हम भक्त नहीं कह सकते। भक्तों की भी बहुत अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। हमें मापना जोखना नहीं है, लेकिन हाँ हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किसका संग करना है किसका नहीं। लोग बहुत सारे अलग अलग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, और क्योंकि सब दुखी हैं, कोई किस चीज से दुखी है, कोई किस चीज से, किसी ना किसी साधु संत को देखा नहीं अपना हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, बताओ बाबा हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, कब हटेंगी, कब क्या होगा। कहीं जाओ वहीं पे शुरू हो जाते हो। क्या वो आपको बता करके निष्कर्ष निकाल सकता है जो खुद एक ऐसी स्थिति में जी रहा है, जिसने शास्त्र कभी उठा के पढ़े ही नहीं? सिर्फ केसरिया रंग धारण कर लेने से वो सन्यासी बन सकता है क्या? हमारे 4 आश्रम हम फॉलो करते हैं, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। क्या वो इस प्रक्रिया से गुजर करके आया है? क्या वो गुरु परंपरा से है? क्या प्रमाणिक परंपरा से वो आता है? क्या हमने पूछने का प्रयास किया? आज हमारे घर पर कोई पुलिस वाला आए,
तो आज हम सब इतने सचेत, इतने अवेयर हैं कि हम उससे पूछेंगे भैया अपना पहले आईडी कार्ड दिखाओ कि तुम कौन से स्टेशन से आए हो, नकली है या असली है। आज के टाइम पे तो इतना कुछ हमारे आसपास हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे ना। एक साधु की आइडेंटिटी कैसे पता लगेगी? उसका आधार कार्ड तो होगा नहीं, कैसे पता लगेगा? शक्ल पे भी नहीं लिखा होगा, खुद से तो बताएगा भी नहीं। उसके आचरण से देख, उसको पूछो उसके गुरु कौन है। कौन है आपके गुरु? मैं ऐसे हमारे परंपराओं के गुरु की बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसे जिनसे, जिन बाहर के साधु संतों से जो आप, मतलब जिन ढोंगी बाबाओं से जो आप बहुत ज्यादा आकृष्ट हो जाते हो ना, उन लोगों के लिए कह रही हूँ। हमारे तो गुरु जो है वो साक्षात भगवान के ही स्तर पर है। और हम लोग तो गुरु परंपरा से जो हमारे गुरुजन है उनको मतलब भगवान के बराबर ही मान करके पूछते हैं, क्योंकि वो ही हमारी नैया पार लगाने वाले हैं। साक्षात भगवान तो हमारे लिए पता नहीं आएंगे या नहीं, लेकिन ये जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे साधु संत हैं, ये भक्त जो है, वो हमें अपना हाथ पकड़ करके ले जाएंगे अपने साथ साथ, भले ही हमारी योग्यताएं कम हो। तो हमें उन पर तो अटूट विश्वास है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, क्योंकि ये परंपराएं भगवान कृष्ण से ही चली आ रही है। अगर वो चार प्रमुख संप्रदायों से है तो ठीक है, अगर वो चार प्रमाणिक संप्रदायों से नहीं है तो वो साधु संत कहलाने की उसमें नहीं है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। कितनी विपदाएं आपके पास आ रही हो, आप कृष्ण के पास ही जाओ सोल्यूशन लेने के लिए, और किसी उसमें मत जाओ। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कह रहे हैं यदि कोई चाहे कि केसर या वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, किसी को लगेगा कि सन्यासी वस्त्र पहन लेता हूं तो भौतिक जगत की चीजें थोड़ा कम परेशान करेंगी, ये आसक्ति, ये आकर्षण, ये मोह है ना, क्रोध, कामनाएं, ये कम प्रॉब्लम करेंगे अगर मैं सन्यासी वस्त्र धारण कर लूं। तो बाहरी दिखावे से चेंज नहीं करना, आंतरिक चेंज करना है, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। आपको देख करके भी, किसी चीज को देख करके भी लालच ना आए, किसी की गलत चीजों को देख करके गुस्सा ना आए, और किसी की बढ़ती प्रगति को देख करके आपके अंदर जेलसी ना हो, आपके अंदर ईर्ष्या भावना है। ये आंतरिक परिवर्तन करना है हमें। बाहरी दिखावे से क्या करना है? पैसा ही वस्त्र धारण कर लो। आप और हम सब अलग अलग कलर के कपड़े पहन रखे हैं, पर क्या हम सब भक्ति जीवन नहीं बिता रहे? लेकिन हम अंदर से परिवर्तन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को उस कृष्णा कॉन्शियस के उस स्तर पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनान्वित हो सके। उसमें वस्त्र का क्या उपयोग है? तो वस्त्र इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहरी नहीं, कवर इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है। हम उसको कितने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो भक्ति वही है जो भगवान को प्रसन्न कर पाए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है वही भक्ति है। हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर 14 चैप्टर में बताया है कि 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। क्या? जैसे हमने पढ़ा कि 4 युग होते हैं, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में ही हमें अलग अलग साधना के लिए बताया गया है, ध्यान, तपस्या, विग्रह पूजा, और लास्ट हमारा नाम। तो भौतिक प्रकृति इतनी दूषित है कि वो हर एक विधि, जो जिस भी विधि से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ध्यान आप कर नहीं सकते। आज के समय में तो आधे घंटे आप कमरे में बैठ जाओ तो आप ध्यान नहीं कर सकते। उस टाइम पे तो 36,000 वर्ष तक, लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या किया करते थे, ध्यान में ध्यान किया करते थे। तो हम कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है इस भौतिक जगत में, तो इस कलयुग में तो पॉसिबल नहीं। हम यज्ञ आदि नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, कोई वस्तु शुद्ध नहीं है। हर चीज है पवित्र हो चुकी है, गाय के घी से लेकर कंडे, यहाँ तक कि आपकी हवन सामग्री में जो डलने वाला सामान है वो सब, हमें नहीं पता क्या क्या चीजें मिक्स होकर आ रही है ना। हर चीज दूषित हो चुकी है, और जो मंत्र उच्चारण करके जो आहुति डलवा रहा है वो पंडित तक दूषित है। तो वो सब चीजें हमें कैसे, हम भगवान हमारी साधना को स्वीकार करेंगे इन वस्तु दूषित चीजों से? और तीसरा विग्रह पूजा, जिसमें इतने सारे दोष करते हैं हम। विग्रह पूजा में हमारे वैष्णव सदाचार वाली बुक में दिया हुआ है कि विग्रह पूजा के समय, पूजा भी छोड़ दो आप,
विग्रह के सामने हम कितने अपराध करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, लेकिन हम कितनी सावधानियां बरतते हैं। हम तो इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं, कितनी सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए फिर भी हम करते हैं। हम कहते हैं भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, फिर भी हम कर देते हैं। किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं मंदिर में खड़े होके। बहुत अपराध करते हैं। भगवान की तरह पैर करके नहीं बैठना चाहिए, मैं तो फिर भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो भगवान के विग्रह की तरह पैर करके बैठते हैं, है ना। बहुत सारे विग्रह सेवा से रिलेटेड ही इतने सारे अपराध हैं। तो जब आप सेवा के अंदर एंटर करोगे तो कितने अपराध करोगे। तभी तो ब्राह्मण दीक्षित बोला जाता है कि कोई भक्त अगर विग्रह सेवा करना चाहता है तो वो ब्राह्मण दीक्षित हो। वो पहले पूरे नियमों कानूनों को सीखे, उसके बाद विग्रह सेवा में एंटर करे। हर कोई थोड़ी विग्रह सेवा कर सकता। और घर में तो भगवान फिर भी अपराध नहीं लेते, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो वो वहां के राजा हैं, उन्हीं की चलती है वहां। तो वहां तो वो बहुत जल्दी अपराध ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे हमारी विग्रह। और लास्ट जो कलयुग की विधि बताई गई है वो विधि है हरि नाम। उसका कोई दोष नहीं है, भगवान ने उसको उसको दोष से मुक्त बनाया है। हर विधियों में फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कमियां है, कोई ना कोई तरीके से वो दूषित हो जाती है। लेकिन ये भक्ति एक ऐसी स्थिति है, कहते हैं तीन चीजें शुद्ध होती है क्या, भगवान, भक्त और भक्ति, जिनमें कोई आंच नहीं आ सकती। ये तीन ऐसी है जो शुद्ध होती है, जो इस भौतिक जगत की नहीं है। भगवान, भक्त और भक्ति इस भौतिक जगत की चीजें नहीं है ना। तो भगवान भी इस भौतिक जगत का कोई लेन देन नहीं है, भक्त का भी, क्योंकि भक्त हम जैसे नहीं, हम तो अभी नित्यबद्ध है, हम तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भक्ति करें। भक्त जो पहले से ही उत्तम कोटि का भक्त है और जो हमें दिख रहा है, जो अपने आचरण से सिखा रहा है, जैसे प्रभुपाद आए थे हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए। उनको तो क्षण भर के लिए बस सेवा मिली थी भगवान के द्वारा, भगवान के नित्य पार्षद है वो तो हमारे जैसे लोगों का उपकार करने के लिए आए थे। तो वो इस जगत के नहीं, और भक्ति इस जगत की नहीं। तभी तो हम देखते हैं भक्ति में हम इतने प्रसन्न रहते हैं, जो भौतिक जगत के लोग दिखाई नहीं देते इतने प्रसन्न। हम कितने प्रसन्न रहते हैं इस संसार में, इस हमारे संसार में जो भक्तों का हमने संसार बनाया ना, अपना, अपनी फैमिली, भक्तों के साथ में रहना, कथा श्रवण करना, यात्रा करना, इतना हैक्टिक शेड्यूल रहता है, फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये भक्ति इस जगत की नहीं, ये भक्ति तो आध्यात्मिक जगत की, यहाँ की वस्तु नहीं है। तो हम कहते हैं ना, कीर्तन सुन करके रोना आता है, हरि नाम करते हैं तो रोना आता है, ऐसा क्यों होता है। अरे मतलब मन हमारा इतना प्रफुल्लित हो जाता है उस स्थिति में कि वो हमें अंदर कलमश इतने भरे हुए हैं ना, वो कैसे निकलेंगे बाहर। वो रो रो कर ही निकलेंगे, रोना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल। ये बनाया इसलिए गया था कि रो भगवान के सामने जा जाकर, अंदर जितना मैल भरा है ना उसको निकालो बाहर, रो भगवान के लिए। और रोना गलत नहीं है, रोना आना चाहिए, तभी तो पश्चाताप आएगा। वो पश्चाताप होगा, गिल्ट होगा, तभी तो रोना आएगा। और अच्छी बात है अगर रोना आता है। जिसको नहीं आता है ना, उसको सोचने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं आ रहा, है ना। जिसको आता है उसको तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान, अश्रुधारा भी बहे तो आपके लिए। तो भौतिक प्रकृति के द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है, क्योंकि भक्ति इस भौतिक जगत की वस्तु ही नहीं है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, कोना कोना, हर एक वस्तु, हर एक कण भगवान की संपत्ति है। परंतु दिव्य जगत जो है वो परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो भगवान में जो षड ऐश्वर्य है, और भगवान खुद साक्षात वहां विराजमान है, तो सारे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे बल हो, चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, या तपस्या आदि हो, हर स्थिति में ये 6 ऐश्वर्य जो है, वो भगवान जहाँ विराजमान है वहीं ये 6 ऐश्वर्य विराजमान है, तो ये पूर्ण है वहां। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोला गया है कि इस भौतिक जगत में सूर्य प्रकाश, दिव्य जगत में
भौतिक प्रकाश, ये जितना भी सूर्य चंद्र तारा तारे जो हैं, इन सब की आवश्यकता नहीं है। कठोपनिषद में भी बोला गया, हमारे 108 उपनिषद है उसमें से कठोपनिषद भी है, उसमें कहा गया न तत्र सूर्य तो सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। वापस जो श्लोक नंबर 5 में जो चीज आई थी, वही सेम बात यहाँ आ रही है कि आपको शरणागत होना है। अगर आप शरणागत हो जाते हैं भगवान के, पूर्ण शरणागति, तो आप भगवान के पास परम धाम जा सकते हैं। अन्य किसी साधन से इम्पॉसिबल है, वो आप नहीं जा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ बताया हुआ है। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं आज, आपको गोलोक चाट के दर्शन करा। ओहो, वेट अ मिनट, मुझे आपको सबको दिख रहा है ये? ये देखो, आप सबको दिख रहा है अच्छे से ये? हरे कृष्णा। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब ये देखो, माता जी दिख रहा है। ये देखो, हम कहाँ पर है, देखो ये है हम पृथ्वी, एरो दिख रहा है ना आपको? हम है पृथ्वी, इसके ऊपर ये सारे लोग जो हैं, ये सब भौतिक जगत है। सबसे पहले नीचे पाताल लोक, जो नरक आदि लोक है, 28 नरकों का वर्णन किया गया है, भागवतम में भी चर्चा आती है। तो 28 लोक हैं जिसमें से नरक आदि। अ, अब नीचे है कुछ लोग दिए गए, पाताल, जहाँ सर्प रहते हैं, सर्पों का लोक, वासुकी आदि। फिर रसातल, दैत्यों का लोक। महातल, सर्पों का लोक। तलातल, दैत्य मय दानव का लोक, ये सब उसके राजा हैं। सुतल, बलि महाराज का लोक है, वामन देव भी यही निवास करते हैं। वितल, राक्षसों का लोक, शिव जी यहाँ निवास करते हैं। अतल, राक्षसों का लोक, मैं दानव का पुत्र बल आदि यही निवास करते हैं। फिर आता है पृथ्वी, जो मनुष्य और अन्य नश्वर प्राणियों का लोक है। नश्वर मतलब जिनका नाश हो सकता है, तो हम सब नश्वर हैं, आज है कल नहीं। उसके ऊपर जाएंगे तो प्रेत आत्माओं का लोक, उसके ऊपर देवताओं का लोक, महर लोक, जो भृगुमनि और प्रजापतियों का लोक है। जनलोक, जो प्रजापतियों का लोक है, दक्ष आदि जो प्रजापति हैं वो। तपोलोक, जो 4 कुमारों का लोक है, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी भगवान की, लेकिन वो भक्त नहीं थे शरणागति में।
और सत्य लोक है ब्रह्मा जी का लोक। तो ये सब भौतिक जगत है। ठीक है, इसके बारे में ये वर्णन आया, ये पूरा भागवतम में भी आपको दिया हुआ है। अब देखो, ये देखो गर्भोदक्षाय विष्णु, जहाँ भगवान खुद जो है वो शेष यहाँ पे शयन कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी जो है वो पैर दबा रही हैं उनके। देखो इसमें इम्पोर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है आपका गोलोक धाम। चलो गोलोक की चर्चा करते हैं। ये देखो, यह है आपका गोलोक। ठीक है, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? ये देखो, ये है कृष्ण। ये स्वयं रूप है वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में, कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। वृंदावन का एक ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, भगवान जैसे है स्वयं जो गोलोक में रहते हैं। तो भगवान ने जो लीलाएं की है हमारे इस भौतिक जगत में आकर के, वो लीलाएं थी जो वो नित्य अपने गोलोक धाम में किया करते हैं। और कैसे रूप में? ग्वाल बाल के रूप में। उनको वही पसंद है, वो प्रिय है उनके लिए, है ना? वही रास रचाना, राधा रानी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करना, सखियों को सखियों को परेशान करना, या उनके साथ में नृत्य आदि करना, ये सब चीजें भगवान को बहुत प्रिय। भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं, रस देते हैं। तो स्वयं प्रकाश है भगवान। फिर भगवान ने अपना विस्तार किया है दो दो हिस्सों में। तो पहला विस्तार है प्रभाव प्रकाश, दूसरा विस्तार है वैभव प्रकाश। तो जो प्रभाव प्रकाश है, इसका मतलब होता है कि भगवान अपने जैसे ही और अलग अलग लोगों को बना रहे हैं, अपने ही जैसे विस्तार कर रहे हैं भगवान। द्वारका में जब उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया, अथवा रास नृत्य में उन्होंने स्वयं को अनेक रूपों में विस्तृत किया। ठीक है, यानी अपने ही जैसे, कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने ही जैसे 16,108 रूप भगवान ने लिए और अलग अलग रानियों के रूम में प्रवेश किया, जहाँ सबको ये लगा कि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। लेकिन भगवान सब रूपों में सेम ही। और दूसरी तरफ जब रास नृत्य होता है, तो भगवान की इतनी करोड़ों गोपियां हैं, कहते पता नहीं कितनी करोड़ गोपियों के लिए वर्णन आया है रास नृत्य में। उतने ही रूप भगवान अपने ले लेते हैं और हर गोपी के साथ में नृत्य करते हैं भगवान। और हर गोपी को लग रहा है भगवान मेरे साथ है, राधा रानी कह रही है मेरे साथ, है ना? तो ये भगवान एज इट इज जैसे है वैसा ही भगवान ने विस्तार किया, ये होता है प्रभाव प्रकाश। दूसरा भगवान करते हैं वैभव प्रकाश, जिसमें बलराम जी आदि आते हैं, है ना? भगवान के रूप विभिन्न भावनाओं के अनुसार विभिन्नता से प्रकट होते हैं, है ना? तो विभिन्नता से प्रकट होते हैं भगवान के रूप, अलग अलग रूप जो है भगवान के विनम्रता से प्रकट होते हैं। तो देखो विनम्रता से ये क्या कहा गया? विभिन्नता से प्रकट। भगवान के रूप विभिन्न भावनाओं के अनुसार अलग अलग प्रकट करते हैं भगवान, अलग अलग रूप लेते हैं भगवान अपनी ही लीलाओं को कंप्लीट करने के लिए। वैभव प्रकाश, बलराम आदि। फिर आ जाओ नीचे की तरफ। तो देखो नीचे की तरफ हम चलेंगे, तो ये दिया हुआ है कि ये प्रभाव प्रकाश में भगवान क्या कर रहे हैं? रानियों के गोपियों के साथ में रास नृत्य कर रहे हैं। और वैभव प्रकाश ये बलराम जी हैं ब्लू में। ठीक है, अब तद एकात्म रूप जो भगवान का है, जब भगवान का रूप और दिव्य भावना विभिन्नता से प्रकट होते हैं, तो भगवान अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान लेते हैं चतुर्व्यूह रूप, प्रभाव विलास भी कहते हैं इसको। तो भगवान चतुर्व्यूह लेते हैं। अब ये चतुर्व्यूह में आप बोलोगे अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये तो भगवान के ही पुत्र है। नहीं नहीं, भगवान के पुत्रों का ये वर्णन ये वाले नहीं है। ये तो भगवान ने चतुर्व्यूह लिया है, उन्हीं के रूप में उनके पुत्र जो है उनका वर्णन किया जाता है। पर ये भगवान के चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये सबके वैकुंठ है। ठीक है, वासुदेव की पूजा कोई करेगा तो ये उस वैकुंठ में जाएगा, और श्री संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये सब वैकुंठ है ना? अब देखो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा इस चार्ट में। तीन डिफरेंस है। पहले वाला ऊपर जो है वो पूरा येलो कलर है, आप देखो। दूसरा बीच वाला जो है लाइट येलो है, और उसके नीचे एकदम क्रीमिश कलर आ गया है। ऊपर जो दिया हुआ है वो वृंदावन है, यानी भगवान कृष्ण, भगवान की रानियां, भगवान की जो रानियां मतलब जो उनकी गोपियां आदि और जो सब है जिनसे विवाह की आदि, ये सब भगवान के गोलोक धाम में। और भगवान का वैभव प्रकाश यानी बलराम जी आदि भी।
उसके नीचे आओगे तो मथुरा और द्वारका, जहाँ भगवान ने अपना विलास रूप दिखाया है, जहाँ भगवान ने संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे अलग अलग चतुर्व्यूह रूप लिए हैं, है ना। वो भगवान ने जब देवकी को, भगवान जब जन्म लिए, तो भगवान ने जब देवकी माता को अपना चतुर्व्यूह रूप दिखाया पूरा, तो वो वाला प्रभाव विलास वाली स्थिति, तो वो यहाँ बताया गया। अर्जुन को अपना रूप दिखाया भगवान ने, पूरा एकदम दिव्य स्वरूप प्रकट किया उनके सामने, वो स्थिति। तो वैसी स्थिति में भगवान मथुरा और द्वारका में रहते हैं। नीचे आ जाओगे तो वैकुंठ आ गया। तो भगवान कहाँ किस स्थिति में रह रहे हैं वो भी साथ साथ में आपको समझा रहे हैं। अब आप नीचे आओ तो भगवान ने रूप लिया वैभव विलास का। वैभव विलास में भगवान नारायण रहे, भगवान ने नारायण रूप लिया है, जहाँ भगवान द्वि चतुर्व्यूह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये दूसरा चतुर्व्यूह है, देखो दूसरे चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है, उन्हीं का आगे विस्तार हुआ है। तो वासुदेव जो है उनको केशव, एक मिनट, दी चतुर्व्यूह में भगवान देखो वैकुंठ में बैठे हैं, यहाँ फोटो दी हुई है, भगवान वैकुंठ में बैठे। ये साइड में फोटो दी गई जहां से मैं सर्कल घुमा रही हूँ, है ना। और ये वासुदेव, उसके बाद में ये वैकुंठ है पूरा। इस पूरे में वैकुंठ है। ये जितने नाम मैं बता रही हूँ आपको, कोई केशव के नाम से भगवान को पूछता है, कोई नारायण, कोई माधव, कोई गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, उपेंद्र, अच्युत, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, नरसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, ये सब भगवान के 24 अवतारों की बात की गई है। तो ये भगवान के ही सारे वो हैं जो वैकुंठ आदि है, और बहुत सारे वैकुंठ है भगवान के, जो जो जिस चीज के अकॉर्डिंग भगवान को पूजेगा उस अकॉर्डिंग उसको वो वैकुंठ मिलेगा। ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है ब्रह्म ज्योति। जो हम कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति कहाँ है, देखो वैकुंठ के जस्ट नीचे ब्रह्म ज्योति है, जो बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये पूरी ब्रह्म ज्योति है, जहाँ भगवान कहते हैं स्वांश, यानी स्वयं विस्तार। हम सब जानते हैं ब्रह्म ज्योति क्या है। भगवान बैठे हैं ऊपर गोलोक में, और वहां से उनका प्रकाश आ रहा है ब्रह्म ज्योति तक, है ना। भगवान का प्रकाश आ रहा है ब्रह्म ज्योति तक, वहीं तक भगवान का प्रकाश जो है वो रहता है। उसके बाद नीचे आने के बाद में फिर वो ढक जाता है महतत्व के द्वारा, और सूर्य, चंद्रमा आदि जो है वो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब इसमें भगवान ने पुरुष अवतार लिए, तो 3 पुरुष अवतारों की बात हम करते हैं। पहला है कर्णोदक्षाई विष्णु, जो कर्णोदक्षाई सागर में रहते हैं। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर है शिरोदक्षाई विष्णु। तो कर्णोदक्षाई विष्णु जो संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा, यानी भगवान जो है, वो एक ऐसे अवतार में, देखो भगवान हर ब्रह्मांड के नियंता है। भगवान के हर सांस लेने से बहुत सारे जो ब्रह्मांड है वो प्रकट हो जाते हैं, और भगवान के सांस अंदर लेने से सारे ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाती है, सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रलय और ये सब चलता रहता है भगवान का। तो ये कर्णोदक्षाई विष्णु है, जहां से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। अब जब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति वहां से हो गई है कर्णोदक्षाई विष्णु से, तो फिर वहां पर से अब हर ब्रह्मांड में भगवान को विराजमान रहना है। भगवान जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे घर बना दिए, अब कोई तो केयर टेकर चाहिए ना उन घरों में रहने के लिए। तो उन घरों में रहने के लिए कोई ना कोई केयर टेकर चाहिए, अगर कोई आके रहेगा तो फिर कौन देखभाल करेगा। तो एक एक केयर टेकर बनाया, किसको? अपने ही खुद के रूप को, यानी ब्रह्मांड में भी हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा यानी समष्टि परमात्मा। और फिर भगवान ने जीवों की उत्पत्ति की जब, तो भगवान ने सोचा कि अरे अब हर जीव में भी मेरा होना जरूरी है, क्योंकि मैं देखूं तो सही कौन क्या कर रहा है ना, क्योंकि सारे तो मेरे ही हाथ की कठपुतली। तो भगवान ने अपना ही खुद का सांश विस्तार किया, तीसरा पुरुष अवतार, जो शिरोदक्षाई विष्णु है, जो हर जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है। गर्भोदक्षाई विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा, समष्टि परमात्मा, शिरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक वष्टि आत्मा के साथ रहने वाले परमात्मा, यानी व्यष्टि परमात्मा। तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये इसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं लक्ष्मी माता के साथ। ऊपर फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, और ऊपर जो है कर्णोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मा, देखो सारे ब्रह्मांड उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, जो उनके श्वास से निकलते हैं और श्वास लेने मात्र से ही प्रलय हो जाती है। तो इस तरीके से उनका वर्णन हुआ है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं भगवान के अलग अलग अवतार। तो भगवान के
6 अवतार बताए गए इंपॉर्टेंट। पहला बता दिया आपको पुरुष अवतार कि 3 भगवान के पुरुष अवतार हुए हैं, कार्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई। एक जो पूरे ब्रह्मांड के दाता है, पूरे ब्रह्मांड के नायक है, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। दूसरे जो हर ब्रह्मांड में विराजमान है, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और तीसरा जो हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो ये हमारे अंदर है। तो पहला हो गया पुरुष अवतार। दूसरा है लीला अवतार। अब देखो, भगवान ने लीला अवतार, बहुत सारे अवतार लिए भगवान ने, इतनी लीलाएं की हैं भगवान ने कि भगवान ने इतने सारे अवतार लिए। पहला अवतार लिया चतुष्कुमार का, जिससे हमारी संप्रदाय निकली, कुमार संप्रदाय, जिसको आज हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। जिनकी गद्दी जो है वो ब्रह्मचारी पीठ है, वहां कोई भी व्यक्ति जो बैठेगा उस गद्दी पर एज अ गुरु, तो वो ब्रह्मचारी रहेगा। ये चतुष्कुमार है, जो वहां से 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई, भगवान ने ही 4 कुमारों के रूप में आए। ये लीला है भगवान की। फिर है सेकंड नारद मुनि, फिर वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार, नर नारायण, कार्दमी कपिल, कपिल मुनि, फिर दत्तात्रेय, है ना, फिर हयशीषा, हंस अवतार। इसकी बहुत सुंदर कथा आती है हंस अवतार की। ध्रुव प्रिय या प्रश्नी गर्भ, फिर ऋषभ देव, फिर प्रतु, नरसिंह देव, कूर्म अवतार, धनवंतरी, मोहिनी अवतार भगवान, वामन अवतार, भार्गव परशुराम जी, फिर राघवेंद्र, फिर व्यास मुनि, फिर प्रलंबारी बलराम जी, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, और कल की अवतार जो अब कलयुग में होगा। ऐसे भगवान के 24 लीला अवतार। अब आप प्रश्न करोगे कि भगवान कृष्ण तो भगवान है, अवतारों में नाम क्यों आया है? तो देखो ऐसा है, इसकी बात डीप में कभी करेंगे, जो भागवतम से चर्चा उठाएंगे। ये 2 कृष्ण की बात हुई है, जो एक देवकी के गर्भ से जन्मे हैं और एक यशोदा माता की। तो वो हम समझेंगे उसको फिर कभी। और यहाँ पर जो कृष्ण है वो अवतार रूप में बताए गए हैं, क्योंकि अवतार उस टाइम पर अवतार का ही समय था जब भगवान आने वाले थे, लेकिन भगवान खुद ही प्रकट हो गए। तो ऐसा हम, और मे भी हो सकता है हम किसी और सीनियर डिवोटी को हमारी क्लास में बुलाएं एज ए स्पीकर, और फिर हम उनसे चर्चा करें। ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है गुण अवतार। भगवान के 3 गुण हैं, हम सब जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के, अब भगवान ने प्रकट किए हैं 3 गुण, लेकिन भगवान खुद उससे निर्लिप्त नहीं होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, भगवान इन तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत है भगवान, तीनों गुणों से परे। तो ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमें, लोटे भर जितना दिमाग हमारा। इस पे भी चर्चा करेंगे कभी कि हिज होलीनेस गोविंद, हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया कि, तो चलो भी चर्चा करते हैं इसके बाद में। तो गुण अवतार जो है वो 3 तरीके, 3 देवताओं में बांट दिए गए। तो देखो, गुण अवतार है भगवान के। हमारे अंकुर प्रभु जी का जवाब है इसमें कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो है, देखो ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार माने जाते हैं भगवान के, विष्णु जी सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के। ये जो भी भक्त रजोगुण का है, सतोगुण का है, तमोगुण का है, उनको बांध के रखते हैं खुद से, जो जिस स्थिति का होगा उस स्थिति से। लेकिन जैसे ही वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा तो फिर वो भगवान तक जाएगा। ठीक है, तब तक ये लोग बांध के रखते हैं पूरे। इसलिए हमारी जो पुराणों की रचना हुई है, उसमें से भी 18 पुराण जो लिखे गए हैं, वो 6 पुराण सतोगुणी है, 6 पुराण रजोगुणी है, 6 पुराण तमोगुणी है। तो वो भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उनके बारे में बताया गया है। ये बहुत टॉपिक्स हैं जो हम ले सकते हैं बाद में भी। एक जीव आत्मा जो भगवान द्वारा विशेष रूप से ज्ञान और बल से सशक्त है। अब जैसे हम देखे शिला प्रभुपाद फॉर एग्जाम्पल, जो आए भगवान के शक्ति आवेश अवतार लेकर के, कहते हैं वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार ही है एक तरीके से, जो इतनी शक्ति लेकर आए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में भक्ति का ऐसा संचार किया कि जमाना देखता रह गया कि अरे ये क्या हो गया। एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी, कैसे उसने पूरे मतलब सब लोगों के जीवन में काया पलट कर दी, कैसे लोगों को भक्त बना दिया, कैसे मंदिरों की स्थापना हो रही है ना। तो जो एक जीवात्मा ऐसी होती है जो भगवान के द्वारा विशेष रूप से ज्ञान और बल से सशक्त होती है। तो इसमें बताया गया है कौन कौन है। शक्ति आवेश अवतार बताया गया है। तो शक्ति आवेश अवतार हो गए भगवद आवेश में प्रत्यक्ष, कुछ तो प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कपिल देव, ऋषभ देव प्रत्यक्ष। कपिल देव आए थे अपनी ही शिक्षाएं देने के लिए भगवान की गर्भ उसमें। कपिल कपिल मुनि आए कौन सी माता से? देवहूति माता से। और ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो ये भगवान के प्रत्यक्ष आवेश है, भगवान ने उनको अपने ही जैसी शक्ति प्रदान करके भेजा था।
फिर है विभूति, जो अप्रत्यक्ष है, जो इनडायरेक्टली वे में आते हैं, जैसे शेषनाग। ये स्व सेवन शक्ति करते हैं। क्या करते हैं? भगवान के सेवक। हम कहते हैं बलराम जी कौन है? शेषनाग जो है वो कौन है? सेवक भगवान है। जैसे सेव्य कौन है? भगवान कृष्ण, यानी उनकी सेवा की जानी चाहिए। और जो करते हैं वो है बलराम जी, शेषनाग। तो ये स्व सेवन शक्ति है, जो अपनी से खुद की सेवा जो है वो करते हैं। अनंत देव भू धारण शक्ति। अनंत देव जो है वो इस ये जो भू है, भूमि, उसको धारण करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की शक्ति संचारण के लिए आए। भगवान को शक्ति मिली, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को शक्ति मिली कि वो सृष्टि का संचार उत्पत्ति करे, तो उनको वो शक्ति प्रदान की गई। चतुष कुमार जो है वो ज्ञान की शक्ति के लिए आए थे, कि उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान शक्ति थी, तो उन्होंने ज्ञान जो है उसको डिवाइड बांटा लोगों में। नारद मुनि भक्ति फैलाने के लिए आए। महाराज पृथु जो थे पालन शक्ति के लिए, कि पृथु महाराज जो इस पूरे पृथ्वी पर जिन्होंने राज किया, उन्हीं के नाम से पृथ्वी राम पड़ा। पृथु महाराज के नाम से इस जगत का नाम पृथ्वी पड़ा है। तो उन्होंने पूरे जगत का पालन किया। और परशुराम जी, जिन्होंने 17 बार, 21 बार या 17 बार, तो याद नहीं, 21 बार आई थिंक, परशुराम जी ने राक्षसों का वध किया। दुष्ट दमन शक्ति उनके पास। तो ये भगवान के द्वारा शक्ति देकर भेजे गए थे, जो अलग अलग चीजों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आए थे। उनको प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था कि आपको कंप्लीट करना है और आपको जाना है। तो वो उतने समय के लिए आए। फिर आता है युग अवतार। अब भगवान अवतार लेते हैं। हर युग में भगवान का अपना एक कलर होता है, भगवान का अपना एक स्वरूप होता है। तो देखो, सतयुग में भगवान आए श्वेत अवतार। कौन से अवतार में? श्वेत अवतार। सतयुग में कौन से अवतार लिया भगवान ने? विष्णु आदि। त्रेता युग में रक्त के रंग में, यानी भगवान राम। द्वापर युग में श्याम वर्ण में, यानी भगवान कृष्ण। और कलयुग में कृष्ण जो आए हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पीले वर्ग, पीले उसमें भी भगवान आते हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब राधा रानी की अंग कांति लेकर भगवान कलयुग में आते हैं, तो कभी कृष्ण रूप, कभी श्याम वर्ण में, और कभी वो किस वर्ण में आते हैं? आपके पीले रूप में, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए। और फिर आता है आपका मनवंतर अवतार। तो हर मनवंतर होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे मनवंतरण की गणना की जाती है। ऐसे युग होते हैं, फिर युगों के बाद मनवंतरण की बात करते हैं इस तरीके से। फिर भगवान के, ब्रह्मा जी की आदि उम्र जो है उसमें होती है इस तरीके से, कि भगवान कितनी बार रिपीट होते हैं, खुद आते हैं या अवतार आते हैं। तो वो चर्चा भागवतम के टॉपिक से ही है, बहुत डीप है। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना डीप नहीं लेंगे। तो आप ऊपर ऊपर समझिए, एक बार ये समझ में आया कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो मनवंतरण अवतार में यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदानु। यज्ञ और वामन की गणना लीला अवतार में भी होती है। तो हमारे यहाँ पे लीला अवतार में भी यज्ञ और वामन अवतार की चर्चा हमने यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरा वृतांत दिया हुआ है। ये पूरा गोलोक धाम का चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम, वैसे मैं जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये देखो हमारा गोलोक धाम का चित्र, किस तरीके से भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में आपको वैकुंठ दिखाते हुए। हम कहते हैं ना कितने तरीके के वैकुंठ होते हैं। ये देखो वैकुंठ, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ है। ये जितने अलग अलग गोले दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 छोटे, ये नाम है सबके। देखो ऊपर चलेंगे ना, तो कुबेर, हल, धर्म, शंख निधि, कृष्ण, ऋषिकेश, श्री हरि, जनार्दन, त्रिविक्रम। भगवान को जिस नाम से आप पूजोगे, उसी नाम से आपको नाम मिलेगा। गणेश जी, सांबे, धनुष, वायु, श्री वामन, रति, ऋषिकेश, अनिरुद्ध, श्री पद्मनाभ, बुद्ध, दामोदर, श्री कृष्ण, श्री अधोक्षज, कल्कि, पद्म निधि, अथर्ववेद, मूसल, है ना, ये सब ये वैकुंठ है सब। ये देखो ये सब वैकुंठ है ना। ये भगवान की ये सारी आपको दी हुई है। इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं जानती हूँ अभी, पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी जब कभी इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा दे रखा है सब। सरस्वती, वामन, उपेंद्र, श्री गोविंद, श्री विष्णु मूर्ति, संकर्षण, दुर्गा, पद्म, यजुर्वेद, ये सारे, अच्युत, ऋग्वेद, कूर्म, माधव, पुरुषोत्तम, वरावतार, मधुसूदन, संकर्षण, ये सब आपको दिए हुए। ये सब वैकुंठ है भगवान के। और इसके 7 गेट बताए जाते हैं। इसमें 4 गेटों को दिखा रखा है, जिसके ये 2 पार्षद देखो, ये 2 खड़े हैं, धाता और विधाता। ये इसके गेट कीपर है। जैसे जय और विजय है, वैसे थोड़ा इधर आओगे तो यहाँ पे गेट कीपर है चंड और प्रचंड।
इधर आओगे तो ये है भद्र और सुभद्र, ये इसके गेट कीपर है ना। और ये जय और विजय पार्षद जो है वो, ये इस तरीके से चारों तरफ आपको गेट दिखाए गए हैं, और चारों गेटों पे अलग अलग कौन खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं, है ना। तो ये आपको अलग अलग वैकुंठों की चर्चा यहाँ पर की गई है, देखो, सब जगह पर। फिर आ जाता है वैकुंठ के जस्ट नीचे ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म जी ज्योति में सदाशिव लोग और महाकाल धाम, देखो शिव जी की स्थापना यहाँ बताई गई है, ये शिव जी है, देखो, गर्भोदक कारणोदशाही विष्णु के साथ में। ठीक है, फिर माया देवी, ये रमा देवी, ये महतत्व जो हमें इस भौतिक संसार को आच्छादित करके रखता है पूर्ण तरीके से, ये सब। देखो पहले महतत्व है, ये हमारे ऊपर कवरिंग है, समझ रहे हैं आप, ये हमारे ऊपर कवरिंग है। पृथ्वी, जल, ऊपर अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार और महतत्व, ये हमारे ऊपर कवरिंग है पूरी, ये हमें पूरी तरीके से आच्छादित करके रखती है। जैसे जैसे ये हटेंगी कवरिंग, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो नित्य धाम है वो कौन सा है। ये ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ये पूरा दे रखा है, देवीय धाम है और ये ऐसा है, ये महेश धाम है। ये देखो यहाँ महेश धाम की स्थापना बताई गई है इस जगह, भगवान का गोलोक तो हम कितना ऊपर छोड़ के आ गए, है ना। तो ये बहुत सुंदर इसका वर्णन हुआ है। मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप कर रही हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का। ये बहुत गोलोक चार्ट को तो आप जितना समझ लें, देख लें उसको, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आप कर सकते हैं आराम से इसको।